ईरान और यमन के आसपास अमेरिका के हथियारों का जमावड़ा और लॉन्ग रेंज वाले ऑपरेशन देखकर तेहरान में बड़ा अलर्ट है। ईरान और अमेरिका की टक्कर 2 दिन के अंदर 2 कमांडरों के बीच हुई युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। ट्रंप और खामनेई की टक्कर अब 2 बड़े कमांडरों पर आ टिकी है। एक तरफ है अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला और दूसरी तरफ है ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली। एक तरफ ट्रंप का सबसे भरोसेमंद कमांडर जिसके पास पूरे पश्चिमी एशिया की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ खामनेई ने पेश कर दिया है दूसरा सुलेमानी। देखिए रिपोर्ट। पेरिस से पुतिन पर हमला, हार रहा यूक्रेन, लड़ रहा यूरोप। अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा दिया। रूस का 5 इलाकों पर कब्जा। अब यूक्रेन के लिए 4 साल से चल रही जंग कोड़ में खाज की तरह साबित हो रही थी। जिस अमेरिका के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस पर भीषण हमले कर रहा है, उस यूक्रेन के पास आज एक भी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं बचा है। यहां तक कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं, वो भी रूस के भीषण हमलों को देखकर दहल गए। हम आपको पिछले 18 घंटे के 2 सबसे बड़े घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। पहला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हुई वॉर मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 2 टूक कह दिया है कि अब अमेरिका यूक्रेन जंग से बहुत जल्द बाहर निकल सकता है, क्योंकि 90 दिन से शांति वार्ता पर यूक्रेन का रुख बेहद नकारात्मक रहा है। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इशारों ही इशारों में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत यूरोपियन यूनियन की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कुछ देश और संगठन रूस यूक्रेन जंग रोकने में बाधा बन रहे हैं। जिसकी वजह से हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। यूक्रेन के लिए दूसरा झटका अमेरिका की तरफ से बेहद खतरनाक है। अमेरिका ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अब ये कहना शुरू कर दिया है कि साल 2014 में यूक्रेन के जिस क्राइमिया पर रूस ने कब्जा कर रखा है, उस यूक्रेनी इलाके को रूस के पक्ष में अमेरिका मान्यता दे सकता है। ऐसे हालात में अब यूक्रेन अमेरिका के बिना ही यूरोप के दम पर रूस से जंग करने को मजबूर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ रूस इस स्थिति का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के 5 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहा है। इस्कंदर मिसाइल ने चीर डाला पूर्वी यूक्रेन में कयामती हमले। जंग के मौजूद हालात पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ जा रहे हैं। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन
और दक्षिणी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर सबसे तेज और खौफनाक हमले कर रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के सूमे, ओदेसा, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क और जपोरिजिया पर पिछले 15 दिनों में इतने तीखे और प्रचंड हमले किए हैं कि लगभग 500 से ज्यादा मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग खड़ी हुई। रूसी मीडिया का यहां तक दावा है कि रूस ने यूक्रेन के जपोरिजिया के 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि रणनीतिक तौर पर यूक्रेनी सेना की लाइफलाइन बने ओदेसा और सूमे पर रूस की स्कंदर मिसाइलें कयामत बनकर गिर रही हैं। रूस के खूनी हमलों को यूक्रेन ने ब्लैक फ्राइडे और पाम संडे के नाम दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया का अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा है कि इस वक्त यूक्रेन में कम से कम 30 देशों के भाड़े के सैनिक रूसी सेना पर पश्चिमी रूस के कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हमले कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई नेटो देशों के सैनिक यूक्रेन की जमीन से ही रूसी सेना पर हमला करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोपीय देशों को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर रूस पर यूक्रेन की जमीन से यूरोपीय देशों के सैनिकों ने हमला करने की कोशिश की, फिर रूस यूरोप के सैनिकों को मारकर ताबूत में भेजेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका की कोशिशों को यूरोप और यूक्रेन दोनों की तरफ से जोरदार झटका मिला। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पेरिस में यूक्रेन यूरोप के साथ वार्ता फेल होने पर जो कहा है वो साबित करता है कि अब उसको यूक्रेन के साथ साथ कम से कम 15 यूरोपीय देशों से सीधी जंग करनी पड़ेगी। यूक्रेन की शांति वार्ता को लेकर कई घंटे तक बात हुई। इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉक मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूक्रेन और EU के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि वो उसकी शर्तों के तहत किसी भी शांति वार्ता को नहीं मानेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक की तमाम कोशिशों के बावजूद फ्रांस और यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए अमेरिका बहुत जल्द रूस यूक्रेन शांति वार्ता से बाहर निकल जाएगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका 90 दिनों से शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे हालात में अब अमेरिका लंबे वक्त तक शांति वार्ता पर अपना समय खराब नहीं करेगा। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को नए सिरे से आदेश दे दिए हैं कि क्राइमिया के अलावा यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करो। ISW के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर औसतन हर दिन 200 हमले कर रही है, जिसमें रूसी पैदल सेना, रॉकेट, टैंक और तोप ब्रिगेड के अलावा रूस के फाइटर जेट्स ने प्रोग्राम मचा रखा है। एक अनुमान के मुताबिक 250 से ज्यादा फाइटर जेट इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर हमले कर रहे हैं।
मिसाइल इस्कंदर M से भी रूसी सेना बेतहाशा हमले कर रही है, जिसका सबसे घातक हमला सूमे में देखा गया, जिसमें रूसी दावों के मुताबिक 66 अफसर मारे गए, जिसमें नेटो के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं, हमारे पास इस बात के तथ्य हैं कि सूमे में जिस सुविधा पर हमला हुआ है वहां कौन था। यूक्रेनी सैन्य कमांडरों और उनके पश्चिमी सहयोगियों की एक और भीड़ वहां मौजूद थी, जो भाड़े के सैनिकों के वेश में थी, या मुझे नहीं पता कि क्या था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से इस बात को लेकर भी खफा हैं कि उन्होंने यूक्रेन को नसीहत देते हुए कहा था कि यूक्रेन को अपने से 20 गुना ताकतवर रूस से जंग नहीं करनी चाहिए थी। और अगर 20 गुना ताकतवर रूस से यूक्रेन जंग कर रहा है तो फिर दुनिया भर से मिसाइलें क्यों मांग रहा है। अब ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं जो यूक्रेन को खून के आंसू रुलाने लगा है। जरा देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक और अमेरिका सरकार ने यूक्रेन इलाकों पर 2 ऐसे प्रस्ताव दिए हैं जिन्हें देखकर यूक्रेन बुरी तरह से भड़क गया है। सबसे नया प्रस्ताव और बयान यह है कि अमेरिका ने संकेत देते हुए कहा है कि साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के जिस क्राइमिया इलाके पर कब्जा किया है उसे अब अमेरिका मान्यता देने जा रहा है। यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस के कब्जे की मान्यता अमेरिका देगा, यूक्रेन की ये बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के क्राइमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता है। ऐसे में अमेरिका अगर क्राइमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो यूक्रेन को दुनिया में अलग थलग करने के लिए काफी होगा। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर यूक्रेन रूस को अपने 4 इलाके दे देता है तो रूस जंग रोक देगा। स्टीव विटकॉक ने यूक्रेन को संकेत दिए कि अगर यूक्रेन कारकीव, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़पोरिज़िया प्रांत को सौंप देगा। अपनी इस बढ़त को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सभी अग्रिम पोस्टों पर रूसी सेना को बढ़त मिली हुई है। लुहांस्क 99% क्षेत्र पर मुक्त हो चुका है। डोनेत्स्क, खेर्सोन, ज़पोरिज़िया में 70% कब्जा है। हमारे सैनिक, हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक क्षेत्र हर दिन एक के बाद एक बस्ती को मुक्त कर रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे हालात में अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो फिर यूक्रेन रूस से जंग कैसे कर पाएगा।